धन्य- आज उस प्रभु ने हमारे जीवन में ये अवसर प्रदान किया है कि हम अपने परमेश्वर की उपस्थिति में इस प्रकार से बैठ सके। और खुदा के हम बहुत आभारी हैं कि उसने आज का दिन, जो आराधना का दिन था, मुझे विश्वास है प्रभु में बड़ी उम्मीद है कि आप सब, हम सब प्रभु के विश्वासी हैं और हम सब ने अपने अपने गंतव्य स्थान में रह करके मात्र कलीसियाओं में या स्थानीय कलीसियाओं में जाकर के प्रभु की आराधना किया। और प्रभु के नाम को हम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ की है। प्यारे अजीजों, हमारे जीवन का एक मूल्य और एक हमारे जीवन का जो बेसिक व नैतिक और सैद्धांतिक और बुनियादी जो कदम है, वो है हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु को, जो आराधना का दिन है, जिसको हम बाइबल के अनुसार विश्राम का दिन भी कहते हैं। आराधना का दिन एक अलग किया हुआ दिन है जिसमें हम प्रभु के लिए पूर्णतः अपने आप को सौंप देते हैं। मेरे प्यारे अजीजों, आज का दिन जो प्रभु ने हमें दिया है, हमने उस दिन का प्रभु को धन्यवाद देते हुए आराधना के लिए उपयोग किया है। प्रतिफल हमें क्या मिला? हम इस संसार में प्रभु का वचन को अगर हम पढ़ते हैं तो हमें उसका प्रतिफल मिलता है। प्रभु का वचन नहीं पढ़ते हैं तो हमें प्रतिफल मिलता है। प्रभु का वचन हम दूसरों को सुनाते हैं तो उसका हमें प्रतिफल मिलता है। प्रभु का वचन यदि हम नहीं सुनाते हैं तो हमें उसका प्रतिफल मिलता है। प्रभु का वचन के अनुसार हम जीवन बिताते हैं, हमारे जीवन में उसका प्रतिफल मिलता है। और अगर हम प्रभु के वचन के अनुसार जीवन नहीं बिताते, उसका भी प्रतिफल हमें देखने को मिलता है। कहने का मतलब, हम कुछ करें या ना करें, प्रतिफल दोनों का मिलता है। करने का प्रतिफल और ना करने का प्रतिफल एक दूसरे के विपरीत होता है। देखिए, बच्चा पढ़ाई करता है, उसको प्रतिफल क्या मिलता है? पढ़ेगा, लिखेगा, फिर एक परीक्षा में, एक कक्षा का परीक्षा उसने दे लिया, फिर दूसरे में जाएगा, तीसरी में जाएगा, है ना, फिर मिडिल स्कूल करेगा, प्राथमिक स्कूल, फिर माध्यमिक स्कूल, फिर हाई स्कूल में जाएगा, उसके बाद फिर, है ना, इंटर करेगा, उसके बाद फिर कॉलेज में जाएगा, डिग्रियां हासिल करेगा, उसके बाद फिर संभव नौकरी के लिए कोशिश करेगा ढूंढने का। और अंततः जब उसकी नौकरी मिल जाती है तो फिर उसके बाद में उसको जो नौकरी मिली है, उसका पद जो उसको मिलता है, उसके अनुसार उसी में अपना वो पूरा जीवन यापन कर देता है। कहने का मतलब, हम जो कुछ करते हैं उसका परिणाम हमें मिलता है। और उसका परिणाम हम जब करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, तब हमें उसका अंत में परिणाम मिलता है। कोई बच्चा अगर पढ़ाई ना करे तो क्या होगा? परीक्षा में वो पास नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, परीक्षा में अगर वो पास नहीं होगा तो आगे की कक्षा में नहीं जा पाएगा। जब आगे की कक्षा में नहीं जा पाएगा तो योग्यता कहाँ से आएगी उसकी? जो भी नौकरी की जो भी जगह खाली निकलती हैं, उनमें वो अपना दाखिला नहीं ले सकता है। प्यारे अजीजों, मैं इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूं कि हमारे मन में ये बात बैठ जाए कि हम प्रभु यीशु मसीह के उद्धार पाए हुए अधिकार के साथ संतान हैं, वह प्रभु के वारिस हैं। हमारे जीवन में
हम करें उसका प्रतिफल और हम ना करें उसका प्रतिफल हमको मिलकर के ही रहेगा। परमेश्वर की हर एक संतान को इस चीज को समझना बहुत बहुत जरूरी है कि हम जो करते हैं और जो नहीं करते हैं उसी के अनुसार हमें प्रतिफल मिलते हैं। इस संसार में मेरे प्यारे अजीजों, किसी ने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही है, वो मेरे मन में आती, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि ये दुनिया गोल है। हम जो कुछ भी अपने मुंह से या तो निकालते हैं, वो ये दुनिया गोल है, वो जाएगा, घूमते यात्रा करते हुए एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के बाद चौथे, हजारों लोगों पर वो पास होते 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 कहां लौट करके आएगा? मेरे पास ही आएगा। अंतर क्या रहेगा? मैंने यदि अच्छा बोला है तो और अच्छाई को लेकर के वो लौट करके आएगा। मैंने बुरा बोला है तो और बुराई को वो लौट करके मेरे साथ, मेरे सामने लेकर के आएगा। प्यारे अजीजों, मैं चाहता हूं हम अपनी कमर की पेटी बांध लें, अपने मन को इधर उधर ना जाने दें, भटकने ना, कि आज हम बहुत ही खास सब्जेक्ट पर, बहुत ही खास मुद्दे पर चर्चा करने वाले, सीखने वाले हैं। द बेनिफिट्स ऑफ साल्वेशन, उद्धार के फायदे। हम सभी लोग इस बात को जानते हैं मेरे प्यारे अजीजों कि इस संसार में चाहे आत्मिक व्यक्ति हो या फिर शारीरिक व्यक्ति हो, धर्मी व्यक्ति हो या अधर्मी व्यक्ति हो, चाहे कोई भी इस संसार में हो मेरे प्यारे अजीजों, उसी के काम के अनुसार प्रतिफल उसको मिलता है और मिलकर के ही रहता है। देखिए, हम इस बात को जानते हैं, प्रभु के वचन में लिखा है, सब ने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, दूर हैं, परमेश्वर के पास नहीं आ सकते। लेकिन जिन्होंने अंगीकार किया है, यीशु मसीह को ग्रहण किया है, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में अंगीकार करके ग्रहण कर लिया है, उनके साथ क्या हुआ? पापी थे, अब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पवित्र है। प्रभु यीशु मसीह ने उन पापों को, जो व्यवस्था कहती थी तुम पापी हो, उनको क्षमा दे दी है। और क्षमा पाना, पापों से छुटकारा पाना, उद्धार का शाब्दिक अर्थ है। उद्धार का शाब्दिक अर्थ है छुटकारा। साल्वेशन मीन्स डिलीवरेंस। वी आर बीइंग डिलीवर्ड फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ सिन। हम पाप की जो गुलामी में जकड़े हुए थे, वहां से हमें छुटकारा मिलना, यही उद्धार है। आज इस संसार इसी बुनियाद पर टिका हुआ है कि इंसान बुराई करता है, परमेश्वर उनके साथ इस रीति से भलाई करते हैं कि उनको उस पाप से छुड़ाते हैं। पाप की प्रोसेस, पाप से छुटकारे की जो प्रोसेस है, वो बहुत जघन्य है, बहुत दर्ददायी है, बहुत ही ज्यादा जो है हमको केवल हम कल्पना कर सकते हैं। हम में से या फिर संसार का कोई भी व्यक्ति उस प्रोसेस से, उस गति से कोई जा नहीं सकता। अब बात आती है मेरे प्यारे अजीजों कि जब हम पापी थे तो प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको पाप से छुटकारा दिलाने के लिए, यीशु मसीह ने उस क्रूस पर अपने आप को कुर्बान कर दिया और हमें पाप से छुटकारा दे दिया। तो फिर हम उसके संतान तो बन गए हैं, उसके वारिस तो बन गए हैं। प्रभु यीशु मसीह की धन्य आशा हमारे पास, हमारे साथ है। लेकिन अभी हम इस संसार में हैं और हम लोग सीख रहे हैं कि इस संसार में प्रभु यीशु मसीह आए तो उनका उद्देश्य था कि वो पिता को प्रकट करें,
लेकिन हमको इस संसार में प्रभु यीशु ने रखा है ताकि हम यीशु मसीह को प्रकट करें, क्योंकि हम उद्धार पाए हुए लोग हैं। क्या पाए हुए हैं? उद्धार पाए हुए लोग हैं, अर्थात हम छुड़ाए हुए लोग हैं। कहां से छुड़ाए गए? मैंने आपको बताया था, पाप के बंधन से, शैतान की गुलामी की जंजीरों से, जहां पर हम जकड़े हुए थे, प्रभु ने हमें क्या किया है? छुड़ाया है। छुटकारा मतलब हम उद्धार पाए हुए लोग हैं। अभी देखिए, अब जब हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, हमें क्या बेनिफिट मिलना है? हमें फायदे क्या होना है? कभी कभी लोग कहते हैं, अरे भैया फायदे की बात कर रहे हैं, कुछ धन संपत्ति की बात कर रहे होंगे आप, क्योंकि आज ये दुनिया ना फायदे के पीछे दौड़ती है। कोई भी बिजनेस हो, फायदा क्या है भैया? कई बार हमने इस प्रकार से सुना है, मैंने खुद अपनी कानों से। कभी कभी अगर कोई मीटिंग्स हम लोग कहीं पर ऑर्गेनाइज करते हैं, बीबीएस हो या फिर कुछ अन्य आउटरीच प्रोग्राम्स होते हैं, उन सभाओं में मैंने एक चीज को अनुभव किया है। लोग आते हैं और कमेंट करते हैं, भैया आपको ऐसा करने से क्या फायदा मिलता है? भैया हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, हमें क्या फायदा मिल जाएगा? ये अभी 10-15 मिनट पहले की बात है। मेरे साथ एक भाई थे अभी, और वो कह रहे थे, भैया मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूं, आप तो बता दो मुझे क्या फायदे मिलेंगे, कितना मिलेगा? दाल रोटी चलती रहेगी? ऐसे पूछ रहे थे। मैंने कहा, ब्रदर, दाल और रोटी जीवन रहेगा तो हम खाएंगे, जीवन नहीं है तो किसी मतलब का नहीं। और दाल रोटी अगर हम खाएंगे और उसमें सुकून नहीं है तो वो कोई मतलब की नहीं है। एक पापी जीवन हम जी रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि हमें सुकून मिल जाए, नहीं मिल सकता। प्रभु यीशु मसीह ही केवल वो हमें पाप के बंधन से छुटकारा दे सकता है। अब आ जाए मेन मुद्दे पर। हम विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए हुए लोग, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धुले गए लोग, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस क्रूस पर जो उसने लहू को बहाया है, उस बलिदान के द्वारा छुटकारा पाए हुए लोगों को आखिर फायदा क्या है? मैं इस चीज को जानता हूं कि हम सब लोग, आप अपनी अपनी जगहों में, अपने अपने स्थानों में बैठे हुए हैं, प्रभु का वचन सुन रहे हैं, मेरा उम्मीद है। कोई भी भाई या बहन जो उद्धार पाने के बाद उन्हें फायदा हुआ है, क्या बता सकते हैं कि एक विश्वासी को, एक पापी व्यक्ति को जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पाप से छुटकारा पाने के बाद में उसे क्या क्या फायदे होते हैं? कोई भी बता सकता है? जब एक विश्वासी उद्धार पाते हैं तो पहला बात है कि हमें पवित्र आत्मा मिलती है, जो हमेशा पवित्र। हमें जो हमेशा हमें यस। यह अगुवाई करता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमेशा हम यस। पाप को ना करने की सामर्थ्य मिलता है। और जब हम उद्धार पा लेते हैं, हमारा रिश्ता परमेश्वर से जुड़ जाता है, वो जीवित परमेश्वर से। जो रिश्ता, यस। जो संसार का रिश्ता टूटा हुआ है, वो रिश्ता जुड़ जाता है परमेश्वर से, और हमारा जीवन स्वर्ग, मतलब हम स्वर्ग राज के वारिस बन जाते हैं। धन्यवाद सिस्टर। धन्यवाद सिस्टर, आपने बहुत ही तत्काल प्रभाव से आपने जवाब दिया। अंजू सिस्टर को छोड़ करके कोई और भाई और बहन जवाब देना चाहते हैं क्या? आप उद्धार पाए हुए हैं तो आपको फायदे मालूम होना है, अन्यथा हमारे जीवन में हमें डाउट करना पड़ेगा, भैया मेरा उद्धार हुआ है कि नहीं हुआ है। मेरा उद्धार हुआ है, मुझे पता है मुझे कितने फायदे हैं। आपका उद्धार हुआ है, आपको पता है आपको कितने फायदे हैं। अंजू सिस्टर ने उनमें से कुछ लिस्ट बता दी है। बहुत फायदे हैं, मैं जानता हूं। उनमें से कुछ बिंदुओं को, कुछ मुख्य बातों को, बुनियादी बातों को बहन ने बता दिया है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और भी कोई तो भाई बहन? मेरी मेरी आवाज आ हम रही है? परमेश्वर से जुड़ जाते हैं तो हमारे जीवन में शांति आता है। कि जो शांत। पहले हम जब
भटकते थे इस संसार में, तो कितना भी कुछ करते थे, लेकिन कभी हमारे जीवन में शांति नहीं आता था। लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ संगति करने लगे तो हमारे जीवन में शांति आया। बहुत बहुत धन्यवाद। और जितेंद्र भाई, आप भी कुछ बता रहे और थे। और उद्धार पाने से जो हमारे अंदर बदलाव आते हैं, वो फर्स्ट ये है कि हम एक नए लिबास को पहनते हैं, एक आत्मिक लिबास को पहनते हैं। और जब हमें यस, उस आत्मिक लिबास को पहनने के बाद तो हमें संसार के नहीं होते हैं, फिर हम संसार के नहीं होते, हम एक परमेश्वर के साथ संबंध या उसके साथ हमारा एक आत्मिकता का रिश्ता जुड़ जाता है। यस, तो वो रिश्ता हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है उद्धार के पाने के बाद। यदि हम उसको अगर हम अपने आत्मिकता में और परमेश्वर के साथ में अगर हम सही से साझा नहीं कर सकते हैं तो हमारा उद्धार व्यर्थ है ना। यस, अब जब जब हम उस उद्धार को पा लिया है और उस प्रेम को चख लिया है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में उद्धार मिला है, वो उद्धार यही कहता है कि जब तक परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करते रहेंगे या उस यीशु मसीह के साथ मेल मिलाप करते रहेंगे तो हमारा आत्मिकता का उद्धार अवश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपने उन बातों को, बुनियादी बातों को हमारे बीच में रखा। उद्धार के कई फायदे हैं। यदि मैं लिस्ट आपके सामने रखना चाहूं तो वो लिस्ट खत्म नहीं होगी, क्योंकि सबसे बड़ा जो फायदा हमें प्रभु पर विश्वास करने के बाद व उद्धार पाने के बाद, छुटकारा पाने के बाद मिला है, वो है जो तलवार हमारे लिए लटक रही थी ना, उस तलवार से हम लोग क्या हो गए हैं? बचाए गए। आप कितनी बातों को मेरे प्यारो जीवन से जोड़ना चाहें तो आप जोड़ते जाइए, एक के बाद एक, एक के बाद। में आपके सामने जो समय हमारे पास बचा हुआ है, रोमियो के पत्र उसका 5 अध्याय 1 से लेकर के 11 तक कुछ लिस्ट, एक विश्वासी को उद्धार पाने के बाद क्या क्या फायदे होते हैं, वहां से मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जल्दी से आप जहां कहीं भी हैं, मेरा विनम्र निवेदन है रोमियो आपसे, 5 अध्याय 1 से 11 तक हम लोग पढ़ेंगे। मेरा रोमियो निवेदन 11 आप अध्याय लोगों से 5 का 5 अध्याय रोमियो 1 से 11 तक। अतः ओके। जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रेम यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। केवल यही नहीं, वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि कलेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मरा। अतः जब कि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। क्योंकि वैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। प्रभु के नाम को महिमा मिले इस वचन को पढ़े जाने से।
मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ बहन, आपने पढ़ने में अगुवाई किया। प्रभु आपको और भी उत्साह करे और प्रभु का वचन समझने के लिए ज्ञान प्रदान करे। जब हम 5वें अध्याय रोमियो के पत्र में हम आते हैं तो हम 5वें अध्याय का आरंभ ही प्रभु के मेल के विषय में पढ़ते हैं। प्यारे अजीजों, एक विश्वासी जो पहले पाप में जीवन बिताते थे, उन विश्वासी को अब जो विश्वास करने वाला पहले पापी था, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा वो एक विश्वासी हो गया। छुटकारा पाया हुआ व्यक्ति, उसके जीवन में सबसे पहला फायदा जो होता है, जैसे कि अंजू बहन ने हमें पहले याद दिलाया था कि हम जो पहले दूर थे, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा क्या हुआ है? मेल हुआ है। जो पहले रिश्ता टूटा हुआ था पाप के कारण, वो रिश्ता क्या हुआ है? जुड़ गया है। प्यारे अजीजों, हमें इस चीज को समझना है। आप सोच करके देख लीजिए, आप अपने अंदर अपने आप को जांच करके देखिए, एक बार अपने मन को आप इसको इस्तेमाल करने से एक्सरसाइज कीजिए। किसी भी व्यक्ति का, कोई भी पति या पत्नी कई सालों से अगर उनका रिश्ता टूटा हुआ हो और कोई बिचवई आकर के उसको जोड़ देता हो, उस रिश्ते के बाद, जुड़ने के बाद में पति पत्नी कैसे जीवन बिताते हैं, आपको पता चल जाएगा। वो आनंद की जो भरपूरी, वो आनंद का जो एहसास उन्हें होगा, वो शायद टूटे हुए रिश्ते से वो नहीं था। वो जीवन में एक दूसरे को मिलने के लिए तरसते थे, एक दूसरे से बात करने के लिए तरसते थे, एक दूसरे की सुनने के लिए तरसते थे, एक दूसरे के साथ नाराजगी जाहिर करने के लिए तरसते थे। लेकिन जब उनका मेल हुआ तो वो सब क्या हो गया? दूर हो गया। मेरे प्यारे अजीजों, हमारे रिश्ता जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ जुड़ गया है, वो हम पाप से छुटकारा पाए हुए परमेश्वर के साथ ज्योति में आए हुए हैं। प्रभु के वचन कहता है, उसने हमें अंधकार से ज्योति में बुलाया है। सबसे पहला फायदा जो हमें होता है, वो हमारा परमेश्वर के साथ में मेल होता है। ये आरंभ की बात है। आदि काल से परमेश्वर की नजरों में इंसान ने पाप किया। पाप करने के बाद में वो जब पापी हो गया, परमेश्वर से दूर हो गया, दर दर की ठोकरें खाने लगा। और मैं ऐसी दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मैं भी उनमें से एक था जो ठोकरें खाने वाला था। आप में से भी ऐसे हैं जो अधिकतर ठोकर खाने वाले जन थे, भाई और बहन थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद दें कि यीशु मसीह के द्वारा हम जो दर दर की ठोकरें खा रहे थे, प्रभु हमें एक जगह लेकर के आ गया, हमें वहां से छुड़ाया, हमें जो है मूर्ति पूजा से छुड़ाया, हमें अंधकार के वश से छुड़ाया, हमें जादू टोने की चाल से छुड़ाया, हमें जो इस भूत और शैतान की उस चंगुल से हमें छुड़ाया, है ना। यहाँ पर ये करना तुम्हें, अब वहां पर बकरा देना, वहां पर बलि देना, यहाँ पर मुर्गा देना, क्या तमाम ढकोसलों से प्रभु ने हमें छुड़ाया है। और छुड़ाने के बाद में फायदा क्या हुआ? उसने हमारा मेल परमेश्वर के साथ कराया है। कौन है ये परमेश्वर? ये वही परमेश्वर है मेरे प्यारे अजीजों। इसने सारे भूमंडल को बनाया, बनाने के बाद में इंसान को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। ये वही परमेश्वर है प्यारे अजीजों, जिसने यीशु मसीह के द्वारा हमारा मेल करवाया है। यीशु मसीह नहीं आते, छुटकारा हमें नहीं मिलता, उद्धार हमारा नहीं होता। और यदि उद्धार नहीं होता तो हम इस फायदे से फ्री फंड में मिला है ना। प्रभु का वचन कहता है, उद्धार तुम्हारे लिए निशुल्क है। इट्स ए फ्री गिफ्ट फ्रॉम गॉड, निशुल्क है। और ये हमारे जीवन के लिए कितना, हम यदि जीवन भर, जन्म से हम जैसे बड़े हुए, जब से हमारे दिमाग सोचने लगता है सही गलत क्या है, अगर हम तब से सब कुछ सही 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 मरते दम तक करते चले जाते, लेकिन एक चीज हमको प्राप्त नहीं होती, वो क्या है? परमेश्वर के साथ मेल हमारा नहीं।
मेरे प्यारे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमने क्या पाया है? मेल हुआ है। और ये मेल होना आनंद की बात है। पहला जो वचन, जो रोमियो को पत्र उसका 5 अध्याय पहली आयत कहता है, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ क्या रखें? मेल रखें। यहां पर मेल तो हुआ है, लेकिन इसको रखना, बरकरार रखना बहुत जरूरी है। प्रभु ने हमारा मेल करा दिया है, अब इसको बनाए रखना। आप समझ रहे हैं बात को? मेल परमेश्वर ने करा दिया है, पाप से छुड़ा दिया है, लेकिन पाप से दूर रहना, मेल बनाए रखना, ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। प्यारे अजीजों, परमेश्वर जब हमें इतना फायदा दिलाते हैं, इतना बेनिफिट हमें मिलता है कि हम उद्धार पाने के बाद में सबसे पहला काम जो परमेश्वर हमारे लिए करते हैं वो है परमेश्वर के साथ हमारा मेल करा देते हैं, परमेश्वर के साथ हमारी मुलाकात करवा देते हैं, परमेश्वर के साथ जो टूटा हुआ रिश्ता उसे फिर से जोड़ देते हैं। आजकल आप लोगों ने देखा होगा, टीवीओ में अक्सर एक एड चलता है ना, टूटी हुई चप्पल को फिर से जोड़ने का, है ना। कुछ भी बर्तन टूट गया या वो तुरंत जाकर के एक 5 रुपए वाला फेविक्विक लाकर ऐसे फाड़ेंगे उसे। फाड़ने के बाद में क्या वो चिपक जाता है? नहीं। जो उसमें जो ट्यूब रहता है ना, वो प्लास्टिक वाला, उसकी जो मुंह रहता है ना, उसको तोड़ेंगे, उसको तोड़ेंगे, क्या चिपक जाता है चप्पल? नहीं। टूटा हुआ चप्पल जहां पर है उसके बीच में, उसके अंदर जो लिक्विड भरा रहता है उसको डालेंगे और फिर चिपका देंगे, तब क्या होता है? चिपक जाता है। मेरे प्यारे अजीजों, हम अपने दिमाग को, हम अपनी आत्मा को, हम अपनी आंखों को एक बार फिर से उस क्रूस की ओर लगा करके देखें, फिर से उस क्रूस की ओर हमारे इस ध्यान को हमें वहां लगाना है। मेल प्रभु यीशु मसीह ने कराया है। वो कैसे कराया है? वो प्रभु ने किया है। एक शब्द यदि हम कहें तो किस अनुभव से यीशु मसीह गुजरे, किसी को नहीं बताया। अरे मुझे दर्द हो रहा है भैया, आप तो रुक जाओ, अरे गम खा जाओ, है ना। हम लोग लोकल भाषा में बोलते हैं, अरे अब तो तरस खाओ कम से कम। अरे बहुत हुआ यार, 40 कोड़े लगा लिए, मेरे शरीर से जो है मांस और जो है लहू की एक एक बूंद टपक रही है। अरे क्या बोलते, बहुत कठोर और निर्दयी लोगों, अब तो रुक जाओ। प्रभु ने नहीं कहा, लोग सताते रहे। प्रभु का वचन कहता है वो सहता रहा। आपको पता है कि हमारा उद्धार साधारण नहीं है, तरीका साधारण नहीं, मुफ्त में तो मिल गया हमें, साधारण नहीं है, सरल नहीं था। छुटकारा, फेविक्विक की बोतल, जो जो पाउच आता है, पहले उस पाउच को फाड़ते ऊपर का हिस्सा, फिर दूसरा उसका जो ढक्कन रहता है उसको तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद उसे डालते, उंडेलते हैं। वही प्रोसेस प्रभु यीशु मसीह ने किया है। मेरा और आपको परमेश्वर के साथ मेल कराने के लिए यीशु मसीह का शरीर फाड़ा गया। मानो उन पर जो कोड़े जो प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह को जो है कोड़े लगाएगा। पता है आपको वो कोड़े कैसे थे? वो कोड़े नहीं होते, 5 प्रकार की ऐसी पंजी टाइप की होती थी, और उन पंजियों में क्या रहता है? हुक लगे रहते थे। हुक समझते हैं? ऐसे जो टेढ़े रहते हैं, नुकीले रहते हैं, वो हुक उनमें लगे रहते थे। और सिपाही जैसे ही पीठ पर प्रभु यीशु की मारता था, मांस और लहू जैसे उसको खींचता था ना, खींच के लाता था। मेल कराना सस्ती बात है क्या? प्रभु यीशु मसीह इस तरह से टूटे, उनका शरीर इस तरह से तोड़ा गया, जो शायद है कि प्रभु यीशु मसीह के बाद कोई नहीं करेगा उस कार्य को, क्योंकि यीशु ने उसे पूरा कर दिया है।
प्रभु ने हमारा परमेश्वर के साथ मेल कराया है और उसकी कीमत को प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को उंडेल करके चुकाया है, ताकि क्या हो जाए, मेरा और आपका जो प्रभु परमेश्वर के बीच में रिश्ता में दरार पड़ी थी, उसको ऐसे जोड़ करके अपना लहू को उस पे उंडेल दिया है। हालेलुया। मेरे प्यारे अजीजों, जब हम मेल की बात करते हैं, कहना सरल है, अरे मेल करा दिया प्रभु ने हमारा परमेश्वर के साथ, लेकिन सोच करके देखिए प्यारे अजीजों, कभी भी मैं आपसे कहूंगा प्रैक्टिस करके देखना आप इसको। यदि आपके घर में कोई सी भी ऐसी बहुमूल्य चीज टूट जाए, आपको, अगर आप उस चीज को खोना नहीं चाहते होंगे ना, आपके मन में एक बार ख्याल आएगा, अरे यार जाकर के फेविक्विक लाता हूं, क्या हो जाए उससे। आप उसको लेकर कैसे खड़े हो, अपनी टूटी हुई चीज को हाथ में रखना, उसका मूल्य आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ये 5 रुपए का जरूर है, इसको पहले इसका पाउच ऊपर का जो है ना काटा जाएगा, इसको हटाना पड़ेगा, फाड़ना पड़ेगा। दूसरा, उसका ढक्कन जो तोड़ना पड़ेगा, इसके बाद वो उंडेलना पड़ेगा। That's the same thing that the Christ has done on the cross. प्रभु यीशु मसीह ने वही कार्य मेरे और आपके लिए किया है। मेरे और आपके पापों के कारण जो रिश्ता परमेश्वर से टूटा हुआ था, उस परमेश्वर के साथ यीशु मसीह ने रिश्ता को जोड़ करके अपना लहू को काय में दिया है। प्रभु का वचन कहता है बयाने में दे दिया। कितना अद्भुत है मेरा और आपका प्रभु। मेरे प्यारे अजीजों, इस संसार में हम जीवन बिताते हैं, इस संसार में हम लोग अपने मन की मर्जी से चलते चले जाते हैं। क्या मेरे प्यारों, हमारे मन में कभी भी एक ख्याल आता है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरा मेल परमेश्वर पिता के साथ कराया है, लेकिन अब मेरी उस मेल कराने के बाद में मेरी प्राथमिक जिम्मेदारी है कि मैं उस मेल को क्या करूं, परमेश्वर के साथ बनाए रखूं, दोबारा तोड़ने की कोशिश ना करूं। आज मेरे प्यारे अजीजों, कितने विश्वासी लोग विश्वास से दूर हट गए। वो रिश्ता परमेश्वर के साथ बनाया था, उन संसार की अभिलाषाओं, शरीर की अभिलाषाओं, आंखों की अभिलाषाओं में पड़ करके उस रिश्ते को तोड़ लिया है, उस मेल को तोड़ लिया है। क्या आप सोचते हैं कि फेविक्विक से जुड़ जाएगा? वो नहीं जुड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह के लहू से वो जोड़ा गया था। वो हमारे उस जोंट का, हमारे मेल का बयाने में दिया हुआ प्रभु यीशु मसीह लहू है। पौलुस इस बात को बताते हैं, पहले वचन में ही प्रभु से वो कह देते हैं, वी हैव पीस विथ गॉड। सबसे पहला बेनिफिट एक व्यक्ति को, एक पापी व्यक्ति को जो उद्धार पाने के बाद मिलता है, वो है मेल होना। इसीलिए व्यक्ति दर दर की ठोकरें खाते हैं, कहां कहां नहीं ढूंढते मेरे प्यारों सुकून, शांति मिल जाए हमें तो, है ना। आज इस मंदिर पर, कल उस मंदिर पर, परसों उस मंदिर पर, यहाँ मत थपटकना, वहां मत थपटकना, यहाँ की मन्नत पूरी करना, वहां की मन्नत पूरी करना। अरे यात्रा तो किया था सैकड़ों किलोमीटर दूर, पैरों से चल चल के गए, पांव में छाले पड़ गए, कहाँ है सुकून? नहीं मिला। अरे यहाँ पर नहीं, चलो हम दूसरी जगह चलेंगे, शायद वो भगवान हमारी सुन ले। दर दर की ठोकरें खा रहे थे उस मेल कराने के लिए, लेकिन पिता का हम धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के द्वारा एक बार यीशु ने हमारा मेल करा दिया, हमें और जरूरत नहीं है भटकने की। हालेलुया। वो सुकून हमें परमेश्वर ने दिला दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने एक बात और कही है, जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसकी 27वीं आयत में आए, अगर आप में से कोई जल्दी से ढूंढ कर पढ़ सकता है, उसको पढ़ने में मेरी सहायता करें। यूहन्ना 14 का 27। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, पहले मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। दूसरा वाक्य प्रभु का है लफ्ज है
अपनी शांति तुम्हें देता हूं। और तीसरा लफ्ज है, मैं ऐसे नहीं देता जैसे संसार देता है। तो कैसे देते हैं प्रभु? संसार में गए तो थे फलाने मंदिर पर, हाँ आराम है, अब तो थोड़ा सा ठीक है, कुछ दिन बीते, फिर से वही समस्या, मिला उसे क्या सुकून। अरे फलाने भगवान के पास गए थे, ओ फलाने बाबा ने बोला था ये करना। अरे तुम क्या बोलते हैं, सुबह उठ करके, है ना, आजकल एक बाबा बहुत प्रसिद्ध है, अरे वो गाय को पहले ये खवा दो, क्या, गेहूं, फिर जो पचन करके वो गोबर से निकलता है, उस गोबर को धो लो, धोने के बाद में उस गोबर को उस गेहूं निकलेगा, उसको सुखाओ, सुखाने के बाद में उसको क्या करो, पिसवा लो, पिसवाने के बाद में उसकी आटे की रोटी खाओ, क्या होगा? हाँ, जिसको संतान नहीं हो रहा है, अरे बच्चे होने लगेंगे, लैन लग जाएगी। कितने लोगों को हो गए? अरे हमारा प्रभु तो वो प्रभु है जो, जिसको आशा भी नहीं थी, 100 साल का अब्राहम था, है ना, सारा की कोख ऐसी थी, मतलब जहां से कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन वहीं से परमेश्वर कहते हैं, जहां से उम्मीद नहीं होती है मैं वहीं से शुरू करता हूं। यस मेरे प्यारे अजीजों, हम उस परमेश्वर का धन्यवाद दे, हम परमेश्वर के साथ में उस मेल को बना करके रखें। हम जब परमेश्वर से बात नहीं करते, सुबह में प्रभु का वचन नहीं पढ़ते, हम परमेश्वर से मेल नहीं रख रहे हैं, हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, हम परमेश्वर से मेल नहीं रख रहे हैं, हम परमेश्वर के वचन पर मनन नहीं करते, हम परमेश्वर के साथ मेल नहीं रख रहे हैं। हम जिस समय हर रविवार को प्रभु की आराधना में शामिल होकर के मेज में शामिल होते हैं, और प्रभु का वचन लिखा है पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय का 23 से लेकर के जब आप आगे पढ़ेंगे तो वहां पर एक वचन में लिखा हुआ है कि तुम इस लहू में, इस रोटी में और लहू में जब सहभागी होते हो, क्या करते हो? मेरी मृत्यु का प्रचार करते हो। यीशु की मृत्यु का प्रचार करने का मतलब क्या है? यीशु हम सबके पापों के लिए मारे गए हैं। अगर हम एक दूसरों के साथ साझा नहीं करते, हम उस मेल को बना करके नहीं रख रहे हैं। प्रभु तो चाहता है, यीशु मसीह ने क्या किया है? यही तो किया है, उस पिता का, है ना, प्रेम हम पर प्रकट किया है, अपने आप को क्रूस पर दे दिया है, अपने आप को, उस लहू को, हमारे जो रिश्ता टूटा हुआ था उसको जोड़ने के लिए, पापों को हटाने के लिए यीशु ने अपना लहू को बहा दिया है। मेरे प्यारे अजीजों, किस तरह से हमारा मसीहा अपने आप के शरीर को तोड़ने के लिए दे दिया। लो भाई कर लो, मारना है मारो, थूकना है थूको, दाढ़ी नोचना है नोच लो। मेरे प्यारे अजीजों, हम कहां हैं? हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ में कैसा है? हमारा मेल परमेश्वर के साथ, क्या हम उस मेल को बना करके रखे हैं? प्रभु का वचन कहता है, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो अपने भाई से भी प्रेम रखो। प्रेम रखने का मतलब कभी कभी हम गलत निकालते हैं, पता है आपको? कई लोग प्रेम का मतलब समझते हैं, अगर ये भाई मेरे प्रति कुछ भलाई करेगा तो ये मुझसे प्रेम रखता है, अगर ये भाई आकर के मेरी मदद करेगा तो ये मुझसे प्रेम रखता है, अगर मदद नहीं किया तो ये मुझसे प्रेम नहीं रखता। तो न्यायी बन जाते हैं। क्या न्याय करते हैं? प्रभु का वचन कहता है, भैया अपने पड़ोसी से प्रेम रखो, और तुम प्रेम नहीं रख रहे हो, मदद करने के लिए नहीं आ रहे हो, हाँ, मेरे बारे में नहीं कह रहे हो, तुम प्रेम नहीं रखते हैं, तुम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते। मेरे प्यारे अजीजों, क्या हम इस तरह से उस मेल को बना करके रख सकते हैं? मेरे प्यारों, प्रभु ने हमें अपने लहू के द्वारा छुटकारा देकर के प्रभु के साथ मेल कराया है। तो प्रभु का वचन कहता है कि अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो उसका सबूत क्या है? तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। हम उस प्रभु की आज्ञाओं का क्या करना है? पालन। कैसे?
मेरे और आपके जीवन के द्वारा मेरे प्यारे अजीजों उस मेल को बना करके रखना है। प्रभु से दिन प्रतिदिन हमें अपने जीवन को प्रभु को बुलाना है। हे राजा, हे प्रभु, आपने उस रिश्ते को तो जोड़ लिया। कई विश्वासियों को हमने देखा है मेरे प्यारे अजीजों, क्या होता है, प्रभु की आराधना में जाते हैं, साथ ही साथ क्या चलता है, उनका पुराना जीवन में जो चलता था वो भी चलाते रहते, चलाते रहते, चलाते रहते। बात है लंबी चौड़ी फेंकेंगे, क्या मेल को बना करके रखे हैं। और प्यारे अजीजों, एक चीज को आपको बताना चाहता हूं जो आप लिख सकते हैं या फिर गांठ बना करके रख लीजिए। जो प्रभु के साथ में मेल हुआ है, अगर उस मेल को बनाए नहीं रखता, परमेश्वर के साथ उसका कोई संबंध नहीं है, और जिस व्यक्ति के साथ परमेश्वर का कोई रिश्ता, कोई संबंध नहीं है, दैट मीन्स वो व्यक्ति लॉस्ट हो गया, वो खो गया है। आप सोच करके देखिए, हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस मेल को प्राप्त करने से पहले हमारी परिस्थिति वही थी, हम खोए हुए थे, हम खोए हुए थे। लेकिन हम पिता का धन्यवाद करें, यीशु मसीह के द्वारा उसने हमें ढूंढ निकाला। अगर परमेश्वर का जो मेल हमारे जीवन की प्राथमिकताओं में से नहीं है, विश्वासी होने का मतलब क्या है, उद्धार पाने का मतलब क्या है? फायदा तो है, पिता के साथ मेल हुआ, लेकिन उसको बनाए रखने में मुझे तकलीफ है, कठिनाई तो है मेरे प्यारे अजीजों। प्रभु का जो है अनुसरण करना, प्रभु के वचनों पर चलना, प्रभु के अनुसार अपने जीवन को बिताना कठिनाई है, लेकिन हमें कोई और दूसरा शॉर्टकट रास्ता नहीं है। प्रभु के साथ मेल को बनाए रखना ही हमारी प्राथमिकता है। हम जल्दी से दूसरे बिंदु पर जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें उद्धार पाने के बाद जो पहला फायदा हमें हुआ है, वो है परमेश्वर के साथ मेल। इस मेल को, इस रिश्ते को पक्का करने के लिए यीशु मसीह ने, पता है आपको, उसके बलिदान को ना भूले मेरे प्यारों, अपना लहू की कीमत को चुकाया है। अपने लहू को यीशु ने उंडेला है क्रूस पर से, इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए। पाप करके दोबारा उस रिश्ते को तोड़ने की व कमजोर करने की हिमाकत ना करें। हम दूसरा बिंदु में जाएंगे। पहला जो फायदा हमें हुआ है वो है परमेश्वर के साथ मेल। दूसरा फायदा हुआ है एक्सेस टू गॉड, हम परमेश्वर तक हमारी पहुंच हुई है। दूसरा फायदा ध्यान से रख लीजिए, पहला है परमेश्वर के साथ हमारा मेल हुआ यीशु के द्वारा, दूसरा है परमेश्वर तक हमारी पहुंच हुई है। मेल में और पहुंच में अंतर है, जो अभी हम लोग देखेंगे। वचन रोमियो की पत्र उसका 5 अध्याय दूसरे आयत को हम लोग पढ़ेंगे, 5:2। जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। धन्यवाद। साफ साफ लिखा हुआ है, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई है। हम उस अनुग्रह में बने हुए हैं। उस अनुग्रह में बने रहने के बाद में हमारा क्या हुआ है? वचन लिखा हुआ है, हमारी पहुंच भी हुई है। देखिए मेरे प्यारे अजीजों, प्रभु का वचन बहुत साफ इस विषय में कहता है, हमारी पहुंच हुई है। कहां है हमारी पहुंच? देखिए, आजकल संसार का जो सिक्योरिटी सिस्टम है, सरकार का कोई भी सिक्योरिटी सिस्टम है, आरबीआई जो बैंक, भारत का भारतीय रिजर्व बैंक है, उसमें जहां पर कैश रखा रहता है, जहां पर जो जितना कैश भंडार होता है, वहां पर
ऐरा गैरा व्यक्ति जा सकता है क्या वहां पर? नहीं जा पाएगा। अगर कोई भी ऐसा हाई ऑफिशियल जैसे डिप्टी कमिश्नर है, उसके केबिन तक कोई भी ऐरा गैरा व्यक्ति पहुंच जाएगा क्या? नहीं पहुंचेगा। अगर पीएम ऑफिस है ना, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है, वहां पर कोई भी ऐरा गैरा व्यक्ति की पहुंच हो सकती है क्या? नहीं होगी। सोच करके देखिए मेरे प्यारे अजीजों, परमेश्वर के सामने, परमेश्वर जो धर्मी है, परमेश्वर जो पवित्र है, परमेश्वर जो न्यायी है, परमेश्वर जो विलंब से कोप करने वाला, जलन रखने वाला परमेश्वर है। प्रभु का वचन कहता है विश्वास के द्वारा दूसरा जो हमें फायदा हुआ है, हमारी पहुंच, हम उस तक पहुंच चुके हैं, हम उस तक पहुंच सकते हैं। ये बात बड़ी अद्भुत लगती है मेरे प्यारों मुझे। मेल एक दूसरी बात है, पहुंच एक दूसरी बात है। रिश्ता तो जोड़ दिया, हाँ ठीक है, कितने ग्रीन सिग्नल दे दिया, आ जाओ, लेकिन उस तक पहुंचना, बड़े बड़े दिग्गजों ने, है ना, बाइबल के जो दिग्गज हैं हुए, प्रयास करके देख लिया, पहुंच हमको मिली है। मेरे प्यारों, इस संसार में जब हम चलते हैं, हमें किस चीज का घमंड रहता है? आप कभी भी देखना, हमारे समाज में भी ऐसे लोग होते हैं, कुछ कुछ टुच्चे लोगों को हमने देखा है। अगर उनकी पहुंच, मानो मानो हमारे जो लोकल एरिया का एमएलए है, अगर उस तक उसकी पहुंच होगी ना, तो समाज में, है ना, बड़े ऐसे सीने उठा के चलेगा वो। उसके कंधे, है ना, 2 फुट ऊंचे हो जाते हैं, 2 इंच ऊंचे होंगे हमेशा। कारण घमंड में चूर होकर के वो चलेगा। क्या हुआ? ये पहुंच है। अरे एमएलए साहब तक हम उठते बैठते हैं पास में, एक साथ उठते बैठते, अरे चाय नाश्ता एक साथ करते हैं। पहुंच की कीमत। प्रभु का वचन यहां पर कह रहा है प्यारे अजीजों, उद्धार पाने के बाद में दूसरा बेनिफिट जो हमें मिलता है वो है हमारी पहुंच उस परमेश्वर तक हुई है। और यदि हमारी पहुंच हुई है जब तुच्छ लोग इतने घमंड कर सकते हैं, एक तुच्छ एमएलए के पास उसकी पहुंच है, हमारी पहुंच तो संसार के सृष्टिकर्ता तक हुई है। मेरा हृदय जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो आनंद से भर गया। ओह, इन तुच्छ लोगों को आप सोच करके देखिए, क्या है इनकी हैसियत प्रभु के सामने? मेरी क्या हैसियत थी प्रभु के सामने? नहीं थी। आपकी क्या हैसियत है? कुछ नहीं है उस प्रभु के सामने। केवल एक ही हैसियत थी, वो हम पापी थे और अंत हमारा कहां था? नरक था। लेकिन वहां से बचाने वाला हमारा प्रभु है, वहां से छुड़ाने वाला हमारा प्रभु है। अरे शैतान तो हमें बंधन में जकड़े हुए था, विवश करता था, मजबूर होकर के हम पाप में पाप करते चले जाते थे, स्वभाव इसी क्रोध की संतान थे। लेकिन प्रभु के द्वारा हमें क्या मिला है? छुटकारा। अरे छोड़ो इन सबको, सारे बंधन काट दिए प्रभु यीशु मसीह ने। काटने के बाद में जहां तक हम पहुंचना चाहते थे, यीशु ने कहा चलो मैं लेकर के चलता हूं। अरे मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, तुम आजाद हो गए हो, आओ प्रभु के पास। इस धरती पर जब हम चलते हैं, क्या हमने कभी भी अपने अंदर संसार के लोगों को देख करके, जो जब संसार के लोगों में, मनुष्य के बनाए हुए पत्थर की मूर्तियों में यदि इतना घमंड होने हैं, मेरे और आपके जीवन में सच्चे परमेश्वर के लिए कितना घमंड होना है? प्रभु का वचन कहता भी है दूसरे आयत में, जिसके द्वारा विश्वास के कारण अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच हुई है, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर क्या करें? घमंड करें। वो परमेश्वर की महिमा की आशा मेरे और आपके जीवन में, उस पर हमें घमंड करना है। क्या है परमेश्वर की महिमा की आशा?
इफिसियों की पत्री आप 1 अध्याय को पढ़ लीजिए, वहां पर लिखा है हमें उसकी महिमा का कारण बनना, उसकी महिमा की प्रशंसा के कारण बनना है। पहला अध्याय को आप लोग पढ़ लीजिएगा। मेरे प्यारे अजीजों, मेरी और आपकी पहुंच उस परमेश्वर के अनुग्रह तक किसके द्वारा हुई है? विश्वास के द्वारा। विश्वास के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ है। छुटकारा होने के बाद प्रभु ने जो रिश्ता था अपने लहू से मजबूत कर दिया है, हमारा मेल मिलाप करवा दिया है। हमारी पहुंच उस परमेश्वर के अनुग्रह तक हुई है। पहुंच क्यों होती है? मैं एक बार एक ऐसे व्यक्ति हैं जो यहाँ के विधायक है, उनके पास जब उनके साथ में गया तो मेरे मन में कई सवाल ऐसे जूझ रहे थे कि भाई यार पता नहीं वो कैसे उनसे मिलने के लिए आएगा, ये व्यक्ति उनसे अनुमति मांगेगा उसके बाद जाएगा। लेकिन जब उनको उनकी उनकी पहुंच उनके पास, डायरेक्ट उनके रिश्ते थे, किसी से नहीं पूछा उसने, डायरेक्ट सीधे जाकर के जहां वो बैठे थे कुर्सी पर जाकर के बैठे, कोई अनुमति नहीं। पहुंच, मेरी और आपकी पहुंच किसके पास है? सारे सृष्टि के रचने वाले परमेश्वर, स्वयं इस सृष्टि को चलाने वाले परमेश्वर के पास, उसके अनुग्रह तक, उसमें विश्वास में बने रहने के द्वारा हमारी पहुंच हुई है। और वो किसके द्वारा हुई है? हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुई है। दूसरा, एक विश्वासी को उद्धार पाने के बाद जो फायदा हुआ है वो परमेश्वर, चाहे कैसी परिस्थिति हो, सताव है, तंगी है, बीमारी है, मुसीबत है, आओ चारों तरफ से सुकून नहीं मिल रहा है, लोग धमकियां दे रहे हैं, लोग सता रहे हैं, लोग जो है कचोट रहे हैं, लोग बदनाम कर रहे हैं, लोग अपमान कर रहे हैं, लोग तिरस्कार कर रहे हैं, लोग सताना चाहते हैं, हमारी पहुंच सच्चे परमेश्वर तक हुई है। घबराना नहीं है, हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, प्रभु ने कहा है तो चिंता मत कर, जा अपने कोठरी के किवाड़ बंद कर ले, मेरे सामने बैठ जा, मेरे सामने बैठ जा, मैं तुझे देख रहा हूं, गुप्त में तेरा परमेश्वर तुझे देखेगा, वो प्रतिफल देगा। पहुंच हुई है वहां तक। एक वर्तमान में जो सच्चाई घटना भी चल रही है आपको बताना चाहता हूं। मेरी कजिन सिस्टर, उनके हस्बैंड, उनका 200 बीपी है, 200। अस्पताल में कई दिन रहे, डॉक्टरों ने बोला भैया हमसे कम नहीं हो रहा है, किसी और दूसरे अस्पताल में ले जाओ। उस उनके जो मेरी कजिन सिस्टर के जो हस्बैंड है वो उनके पिताजी आए, आने के बाद में किसी ऐसे महाराज के पास लेके गए ना, महाराज ने एक, क्या बोलते हैं ना, ऐसा मंत्र ढील दिया, ऐसा डाउट उनके मन में डाल दिया, भैया इसकी शादी हुई थी उस समय पर क्या है, तुमने बकरा नहीं दिया था, बकरा बलि नहीं चढ़ाया था, इसलिए इसको ये समस्या हो रही, बीपी 200 जा रहा है। समस्या कहां आ गई? वो बकरा नहीं दिया इसलिए। अभी जब मैंने उनसे फोन से बात कर रहा था, जब मेरी उनसे चर्चा हुई तो मैंने कहा वो कह रहे थे भैया हमें अभी उन्होंने कहा था कि मुर्गा दे दो, मुर्गी हमने चढ़ा दी है, आराम नहीं मिला। मैंने उनसे कहा जिस व्यक्ति ने ऐसा कहा है उस व्यक्ति के सामने जाओ, उससे कहो भैया हम एक की जगह 2 बकरे चढ़ा देंगे, इनका बीपी 1 पॉइंट कम कर दो, 199 कर दो, 200 चल रहा है, 200 के ऊपर जा रहा है, 199 तक ले आओ, हम कर देंगे। मेरे प्यारे अजीजों, उनकी पहुंच वहां तक है, इसलिए नाश हो रहे हैं। मेरी आपकी पहुंच कहां तक है? उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर तक हुई है। अरे मुझे जो दुख और तकलीफें आते हैं, मुझे इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है,
मुझे मेरे परमेश्वर के सामने, क्योंकि मेरी पहुंच वहां तक हुई है, अरे मुझे वहां तक जाने दो। मेरे प्यारे अजीजों, हम अपने जीवन को उस परमेश्वर के सामने, अपने उस फायदा जो हमें हुआ है उस तक हमें पहुंचना है। हम कई बार मेरे जीवन में भी ऐसा घटित हुआ है, तकलीफें जब इतनी ज्यादा आती हैं, हमारा मन हमको विवश करता है, अरे वहां जाओ, उस व्यक्ति के पास जाओ, उससे बात करो, अरे बीमारी अचानक आ गई, अरे इस अस्पताल में वहां पर लेकर के जाओ। कई बार ऐसी परिस्थिति आई है, मन में सुकून नहीं रहता, कहां से इसका समाधान निकालें। लेकिन प्रभु कहता है ना, प्रभु हमारे साथ साथ चलता है और हमसे, है ना, हल्की धीमी आवाज में कहता है, बेटा रुक तो जा, मेरे पास समाधान है। बेटा रुक तो जा, इधर उधर क्यों भटक रहा है, मेरे पास समाधान है। अरे तेरे पहुंच मुझ तक है, तू क्यों उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा है? अरे मेरे पास आ तो। पहला पत्रस में लिखा हुआ है, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। परमेश्वर के हाथ के बाहर नहीं, उसके हाथ के नीचे। हमारी पहुंच परमेश्वर तक हुई, हमें डर सता नहीं सकता, भय सता नहीं सकता, है ना। भजनकार कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में होकर के चलूंगा तो भी हानि से नहीं डरूंगा, मेरी पहुंच परमेश्वर तक है। अरे ये हानि क्या करेगी, ये घोर अंधकार की तराई क्या करेगी? मेरी पहुंच समझने वाला, सुनने वाला, सहायता करने वाला, अरे वहां पर बैठा है ना, और मेरी पहुंच वहां तक है, वो मुझे जानता है, मैं उसे जानता हूं। बड़ा आनंद मुझे होता है इस शब्द को हम अपने आप से कहें ऐसी परिस्थिति में, मुझे वो जानता है, मुझे वो जानता है, आपको वो जानता है। प्यारे अजीजों, हम किस दुनिया में जीवन बिता रहे हैं? उद्धार पाने के बाद में अगर हम इन 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 जो फायदे हमें मिले हैं, अगर उनका फायदा हमारे जीवन में नहीं हो रहा है, अगर हम उसका अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं, प्यारों, क्या हमारा उद्धार से कोई हमें फायदा हुआ है? फिर परमेश्वर के साथ मेल हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने वो मेल करवाया है। अरे उस जो मेल को, जो रिश्ते को ना मजबूत करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू को उंडेल दिया है, वाचा का लहू। वाचा बांधते हैं ना, समझ रहे आप? पुराने नियम में वाचा बांधने का ना कुछ काट के उसको रख देते, उसकी वाचा बंद पक्की होती थी। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे साथ और हमारे परमेश्वर के साथ जो मेल मिलाप करवाया, उस वाचा को अपने लहू को उंडेल करके पक्की किया है, टूट नहीं सकती। दूसरा, अनुग्रह तक हमारी क्या हुई है? पहुंच। हम उसका उपयोग करें, ये हमें फायदा है उद्धार के बाद। अगर आप में से ऐसा कोई है जिसका उद्धार नहीं हुआ, अगर आप में से ऐसा लगता है कि मेरा अभी उद्धार नहीं हुआ है और मुझे पता नहीं है कि मैं इस चीज को सुनिश्चित नहीं कर पा रहा हूं कि मेरा मेल परमेश्वर के साथ हुआ है, प्यारे अजीजों, प्रभु आपको बुला रहे हैं, आ जाइए उनके पास। वो आपका मेल, प्रभु यीशु मसीह आपका मेल परमेश्वर के साथ करवाना चाहते हैं, आपको हर एक पापों से छुड़ाना चाहते हैं। आप उनके पास तो आइए। आपके जीवन से हर एक बुराई, आपके जीवन से हर एक पाप को प्रभु यीशु मसीह हटा देंगे दूर, जो आपको विवश करता है, जो आपको कचोटता है, जो आपको निराश करता है। अरे मेरे जीवन में एक गलती हो गई, अब मेरा क्या होगा? अरे प्रभु कहता है, तेरा कुछ नहीं होगा, आ जा मेरे पास, मैं तेरा मेल कराए देता हूं स्वयं इस सृष्टिकर्ता परमेश्वर से। और उस मेल को, जो बंधन है ना, उसको मैं मजबूत अपने लहू से कर देता हूं। अरे मैं तेरे सारे पापों को धुले देता हूं। इब्रानियों को पत्री में लिखा हुआ है, बिना लहू बहाए पाप की क्षमा नहीं। और यीशु मसीह ने वो हमारे लिए लहू बहा दिया है, पक्का। अरे तेरी पहुंच, कोई बात नहीं, तेरे पास तकलीफ है, मुसीबत आएंगे, तेरे लिए एक रास्ता खुला है। दुनिया के सब रास्ते बंद हो जाएंगे, लेकिन एक रास्ता कभी बंद नहीं होगा, वो है परमेश्वर का। उसके अनुग्रह तक विश्वास में हमारी पहुंच हुई है। प्यारे अजीजों, ये जो दो फायदे आज हमने देखे हैं इस रोमियो के पत्र से, मैं चाहता हूं आप लोग इस अध्याय को पढ़िएगा,
आपको और फायदे नजर आएंगे जो हमें प्रभु के द्वारा मिले हैं उद्धार पाने के बाद। और जितने फायदे हम जानेंगे उतना हम इस्तेमाल करेंगे, उतना सुकून, उतना शांति हमारे जीवन में आएगा, उतना ही व्यवहार में बदलाव हमारे जीवन में आएगा। प्रभु ऐसा करने के लिए हमारी सहायता करे। मुझे आज ये अवसर दिया, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैंने ऐसे 8 फायदों की लिस्ट बनाई है जिसमें से आज हम लोग सिर्फ 2 देख सके। प्रभु का दया रहा तो हम लोग आने वाले दिनों में और भी कुछ फायदों पर नजर डालेंगे, उनको भी देखने का प्रयास करेंगे और अपने जीवन को परमेश्वर के लिए संभालते हुए जीवन जीने के लिए कोशिश करेंगे। हम इस बुरे संसार में जीवन बिता रहे हैं प्यारे प्रभु, हम परमेश्वर से कहें कि प्रभु इस संसार बुरा है, लेकिन आपने मुझे इस बुराई के संसार से चुना है, मेरा मेल कराया, मेरी पहुंच प्रभु आप तक हुई है। मुझे जो फायदे 2 मिले हैं और भी बहुत से फायदे प्रभु ने हमें दिए हैं, इनका हम फायदा उठाते हुए प्रभु के लिए अपना जीवन बिताने पाए। प्रभु ऐसा करने के लिए हमारी सहायता करे। जो मेल प्रभु ने हमें बना करके दिया है, मेल करा दिया है, उसको हम बना करके रखें। जो पहुंच हमारी प्रभु के पास हुई है हम उसका इस्तेमाल करें। प्रभु ऐसा करने के लिए हमारी सहायता करे। दिए हुए अवसर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने ध्यान पूर्वकता से सुना, इसलिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रभु जिन जिन भाइयों बहनों ने वचन पढ़ने में, जवाब देने में, गीतों में, स्वागत करने में मुझे जो अवसर दिया है, आप लोगों ने ध्यान पूर्वकता सुने, इसलिए मैं आपका एक बार फिर से आभार प्रकट करता हूं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको सामर्थ्य प्रदान करे कि हम इस वचन के द्वारा अपने जीवन को बिता सकें। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो।